पवित्र गोवर्धन पर्वत की कहानी बेहद रोचक है। यह वही पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और लोगों की रक्षा की थी। इसके रोज घटने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के शाप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। अब इसकी ऊंचाई 179 मीटर हो गई है। 2 राज्यों में है यह पर्वत। इस पर्वत की परिक्रमा कर लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। इसकी परिक्रमा के दौरान 7 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में आता है और बाकी का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। क्यों दिया था ऋषि ने पर्वत को रोज कम होने का शाप? बेहद पुरानी मान्यता है कि गिरिराज जी की सुंदरता को देख पुलस्त्य ऋषि बेहद खुश हुए। उन्होंने इन्हें द्रोणाचल पर्वत से उठाया और अपने यहाँ ले जाने लगे। उठाने से पहले गिरिराज जी ने कहा था कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि की लाख कोशिशों के बाद भी पर्वत हिला नहीं। इसके बाद गुस्से में ऋषि ने पर्वत को शाप दिया कि वह रोज कम होगा। माना जाता है कि उसी समय से गिरिराज जी वहाँ हैं और कम होते जा रहे हैं। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूरा हो गया है। यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। भगवान कृष्ण ने क्यों उठाया गोवर्धन पर्वत? इस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वह घनघोर बारिश से बचाना चाहते थे। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। यह बारिश इंद्र ने करवाई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तभी कृष्ण ने कहा था कि आप डरना छोड़ दे, मैं हूँ ना। परिक्रमा का महत्व। इस पर्वत की परिक्रमा का लोगों में महत्व है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णवजन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर है। राजस्थान में भी आता है इसकी परिक्रमा का हिस्सा। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णवजन जातिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पूंछरी का लौठा में दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। पूंछरी का लौठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र को वरदान दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और हमेशा जीवित रहोगे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यहाँ लौठाजी तपस्या में लीन है। यहाँ से राजस्थान तक जाती है एक गुफा। वैष्णव समाज के लोग मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ शयन करते हैं। उक्त मंदिर में उनका शयन कक्ष है। यही मंदिर में स्थित गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथद्वारा तक जाती है।